बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान की फ़ौज का शदीद इंतबाह, उंगलियां ट्रिगर पर, एक हुक्म का इंतज़ार। ईरान की फ़ौज के तर्जुमान ने वाज़िया पैगाम दिया है कि इनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, सिर्फ आला क़यादत का एक हुक्म मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार हमला किया गया तो ये पिछले तमाम हमलों से कुछ ज़्यादा तबाहकुन होगा। इसराइल समेत पूरे खित्ते में बड़ी तबाही मच सकती है। तर्जुमान ने नेतन्याहू की तकरीर का जवाब भी दिया और कहा कि ईरान खामोश नहीं बैठा, वो किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जा रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद, आलमी तेल की सप्लाई खतरे में। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर दिया। अब तेल की नकलो हमल शदीद मुतासर हो रही है। ईरान का कहना है कि जब तक हमले जारी रहेंगे ये रास्ता नहीं खुलेगा। अमेरिका ने पहले दावा किया था कि वो रास्ता खुलवा देगा मगर नाकाम रहा। अब ईरान ने शर्त रखी है कि जंग खत्म होने पर ही रास्ता खोला जाएगा। आलमी कंपनियां और डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया पर दबाव बढ़ गया है। यह सूरत हाल पूरी दुनिया की मैशियत को मुतासर कर रही है। स्पेन के वज़ीर आज़म की इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद। स्पेन के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल को आग लगाने वाला करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि ये लोग दुनिया को आग में धकेल कर अब एक बाल्टी पानी से बुझाने आए हैं। उन्होंने यूरोप से पूछा कि इसराइल का बाइकॉट क्यों नहीं करते। उन्होंने इसराइल के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म फ़िलहाल यूरोप की सबसे बड़ी मुखालिफ आवाज़ बनकर सामने आए हैं। उनकी जान को भी ख़तरा बताया जा रहा है। अमेरिका की बड़ी गलती, ईरान में रजीम चेंज नाकाम। अमेरिका ने आयतुल्लाह ख़ामनई को निशाना बनाकर बड़ी गलती की। इनकी शहादत के बाद इनका बेटा मुज्तबा शदीद गुस्से में है। वो अमेरिका और इसराइल से शदीद नफरत करता है। अब रजीम चेंज की बजाय ईरान मजीद सख्त और मुत्हिद हो गया है। ईरान की फौज ने वाज़ा कर दिया है कि अब कोई हद बाकी नहीं रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की 10 निकात वाली हिकमत अमली मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अब सूरत हाल मजीद खतरनाक होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी और इसराइल की जिद जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिकी सदर ईरान से बातचीत के लिए भीख मांग रहे थे मगर 24 घंटे बाद ही नई कार्रवाइयां शुरू हो गईं। इसराइल मुज़ाकरात नाकाम करना चाहता है ताकि जंग जारी रहे। ईरान ने अपने तमाम अहदाफ लाग कर दिए हैं और नई मिसाइलों की तैनाती कर दी गई है। आलमी ताकतें पीछे से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को इस्तेमाल कर रही हैं। अब ये जंग किसी हद तक रुकती नजर नहीं आ रही। हर तरफ तबाही के आसार नजर आ रहे हैं और जंग दोबारा किसी भी वक्त शुरू हो सकती है क्योंकि माहिरीन कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। इसराइल ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया, जंग किसी भी लम्हे शुरू। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने ईरान पर हमले का हतमी फैसला कर लिया है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान से पहले हम हमला करेंगे ताकि वो बदला न ले सके। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर ने फौज को बदला लेने का हुक्म दे दिया। इसराइल ने लबनान पर हमला कर दिया और ईरान पर ड्रोन भेजे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी फौज और नेवी को ईरान के चारों तरफ घेर लेने का हुक्म दे दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। सीज फायर टूटने के बाद सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई है। अमेरिकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की वजह से जंग दोबारा भड़क उठी। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 निकात वाला मुआहदा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। नेतन्याहू की कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप फौरन अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। इसराइल ने सीज़ फायर के सिर्फ 2 घंटे बाद लबनान और ईरान पर हमले शुरू कर दिए। ईरान के मुताबिक इसराइल ने तमाम वादे तोड़ दिए। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां गैर पेशा और गैर जिम्मेदाराना करार दी जा रही हैं। आलमी सतह पर भी दोनों रहनुमाओं पर शदीद तनकीद हो रही है। ये जंग अब नाकाबिल कंट्रोल होने वाली है। आमने हुर्मुज़ बंद, तेल की कीमतों में इजाफा शुरू। ईरान ने आमने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अब वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को चीनी युआन या क्रिप्टो करेंसी में अदायगी करने का हुक्म दिया जा रहा है। डॉलर कबूल नहीं होगा। तेल की कीमतें दोबारा बढ़ने लगी हैं। ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि जंग खत्म होने तक ये रास्ता नहीं खुलेगा। आलमी मैशत शदीद मुतासर हो रही है। ये इसराइल और अमेरिका की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। टकर कार्लसन का इसराइल पर शदीद हमला, अमेरिका को $1 भी ना दें।
मशहूर अमरीकी मेज़बान टकर कार्लसन ने कहा है कि इसराइल अमेरिका के कौमी मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इसराइल को $1, एक गोली या एक फाइटर तैयारा भी नहीं देना चाहिए। 60 से 80% अमरीकी अब इसराइल के खिलाफ हैं। टकर कार्लसन का मजीद कहना था कि इसराइल जंग चाहता है, खून चाहता है और तबाही चाहता है। अमेरिका को इस जाल से निकलना होगा। दुनिया इसराइल को रोकने की बजाय ईरान को तनकीद का निशाना बनाने लगी। इसराइल ने सीज फायर तोड़कर लबनान और ईरान पर हमले किए, मगर दुनिया की तनकीद सिर्फ ईरान पर ही हो रही है। कोई इसराइल से नहीं पूछ रहा कि तुमने हमला क्यों किया। ईरान का कहना है कि हमारे पावर प्लांट्स और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि हम यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी कार्रवाई करेंगे। ये जंग बिजली, पानी और बुनियादी ढांचे की तबाही का बायस बन रही है। पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी है। पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान राबता बहाल। पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ता में अहम सफारती किरदार अदा किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान राबता बहाल कर दिया गया। ये पेशरफ्त खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम समझी जा रही है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी में अहम किरदार अदा किया है। ज़राए के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में मस्बत पेशरफ्त सामने आई। ईरान और सऊदी क़यादत ने भी बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर की है। ये कदम खित्ते में अमन की नई उम्मीद पैदा कर रहा है। माहिरीन इसे पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। मिडल ईस्ट में नया इत्तेहाद, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र करीब आ गए। मशरक़ वस्ता में एक नए इत्तेहाद की बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान ताउन बढ़ रहा है। इस इत्तेहाद का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर जारी है। ये इत्तेहाद मुस्तकबिल में मज़ीद ममालिक को भी शामिल कर सकता है। माहिरीन इसे मुस्लिम ब्लॉक की बुनियाद करार दे रहे हैं। इस पेशरफ से आलमी ताकतों की पॉलिसी मुतासर हो सकती है। ये इत्तेहाद खित्ते की सलामती में बड़ी तब्दीली ला सकता है। अमेरिका की सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवालात, अरब ममालिक मुतबादल तलाश करने लगे। हालिया कशीदगी के बाद अरब ममालिक में तशवीश बढ़ गई है। अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटीज पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कई ममालिक अब मुतबादल दफाई शराकत दारी तलाश कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका अपने इत्तेहादियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ ना दे सका। इस सूरत हाल ने खित्ते में नई सोच को जन्म दिया है। सऊदी अरब समेत कई ममालिक पॉलिसियाँ तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर देखा जा रहा है। ये तब्दीली आलमी ताकत के तवाज़ुन पर असर डाल सकती है। पाकिस्तान का मुतवाज़न मौक़िफ़ ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में मुतवाज़न पॉलिसी अपनाई है। इसने ईरान पर हमलों की मज़म्मत की और साथ खड़ा रहा। साथ ही सऊदी अरब के खिलाफ हमलों की भी मुखालफत की। यह मौक़िफ़ खित्ते में अमन के लिए अहम समझा जा रहा है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को तहम्मुल का मशवरा दिया। इस हिकमत अमली से कशीदगी कम करने में मदद मिली। ईरान ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। ये रवैया पाकिस्तानी सफारती पुख्तगी को ज़ाहिर करता है। आलमी निज़ाम में तब्दीली के आसार, मशरक़ वस्ता नई सिमत की तरफ गामजन। माहिरीन के मुताबिक मिडल ईस्ट में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। खित्ते के ममालिक नई सफबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान इस अमल में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। अगर ये इत्तेहाद मजबूत होता है तो आलमी निज़ाम मुतासर होगा। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी अहम होगी। ये पेशरफ्त आलमी अमन के मस्बत साबित हो सकती है। नए इतिहास से ताकत का तवाज़ुन बदलने का इम्कान है। आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद वाज़िया हो जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर सवालात, क्या इसराइल अमेरिका की पॉलिसी पर असर अंदाज हो रहा है। नेतन्याहू का किरदार एक बार फिर आलमी बहस का मरकज़ बन गया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो अमेरिकी फैसलों पर असर रखते हैं। अमेरिकी मीडिया में इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं। कुछ तज्ज़ियाकार इसे गैर मामूली असर व रसूख करार दे रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी इस मामले पर इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ सियासतदान इसराइल को दी जाने वाली मदद पर तनकीद कर रहे हैं। ये सूरत हाल अमरीका की खुद मुख्तारी पर बहस को जन्म दे रही है। मामला आलमी सियासत में अहम मोड़ अख्तियार कर रहा है।
لبنان پر شدید حملے، جنگ بندی کے بعد بھی فوری صورتحال برقرار۔ لبنان میں حالیہ حملوں کی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ دارالحکومت بیروت میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ یہ حملے جنگ بندی کے فوراً بعد کیے گئے۔ عالمی رہنماؤں نے حملے روکنے کی اپیل کی ہے۔ فرانس اور برطانیہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یہ صورتحال امن کی کوششوں کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پر شدید تنقید، امریکہ میں اندرونی اختلافات بڑھنے لگے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر شدید تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ رہنما اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد کو روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں اس معاملے پر شدید بحث جاری ہے۔ عوامی سطح پر بھی احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کار اسے امریکی مفادات کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں تضاد بھی زیر بحث ہے۔ امریکہ کے اندر پالیسی پر تقسیم واضح ہو رہی ہے۔ یہ اختلافات آئندہ سیاسی صورتحال کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔